गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका बीएनएस की इस सीरीज में। आज हमारा ये चैप्टर 19 जो है उसको सिर्फ 2 पार्ट्स में हम कवर करेंगे और सिर्फ आज और कल के सेशन में हमारा पूरा बीएनएस कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे पहले आप सभी को विश यू वेरी 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 हैप्पी दिवाली। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, मेरे पेड क्लासेस के स्टूडेंट हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, उनको वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। मैं उनके लिए प्रे करती हूँ कि उन्होंने जितनी भी मेहनत अपनी लाइफ में की है, जितना भी स्ट्रगल किया है, उनको उनकी सक्सेस जरूर मिले और जो भी वो चाहते हैं उनका जरूर पूरा हो। एंड हैप्पी दिवाली अगेन। तो ये दिवाली आप सभी की लाइफ में ढेर सारी खुशियां लेके आए, आप सभी अपनी लाइफ में बहुत सारी तरक्की करें। आज के इस लेक्चर में हमारा बीएनएस का एक पार्ट और नेक्स्ट क्लास में हमारा बीएनएस खत्म हो जाएगा। सेक्शन 1 से हम स्टार्ट किए थे और आज हम सेक्शन 358 जो बीएनएस का नेक्स्ट क्लास में होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना भी सफर आपके साथ बीएनएस का रहा, मेरी इस बीएनएस की सीरीज में 99% मेरे पॉजिटिव रिव्यूज रहे हैं। जितनी भी चीज मैं बताना चाहती थी अच्छे से स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट हुआ है और मैंने पूरी कोशिश की है कि जिनके जो भी क्वेश्चन हो मैं उनका आंसर उनको कमेंट्स बॉक्स में दे सकूं। और बाकी जितने भी आपके क्वेश्चंस है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। चैप्टर 19 डील करता है आपराधिक अभित्रास, अपमान, मानहानि आदि के विषय में। देखो ये चैप्टर जो है इसमें हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन से, दूसरा बनता है हमारा मानहानि से। मेंस के ये 2 बहुत बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन दोनों पे आपको फोकस करना है। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। क्रिमिनल इंटिमिडेशन शॉर्ट में क्या होता है, मानहानि क्या होता है, क्या अपवाद है, सारी चीजें हम 2 लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले सेक्शन है हमारा 351, आपराधिक अभित्रास, क्रिमिनल इंटिमिडेशन करना। देखो आप किसी का क्रिमिनल इंटिमिडेशन करते हो तो 351 में आपको पनिशमेंट मिलती है। पहले हम बेर एक्ट का पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको जिस्ट भी बताऊंगी कि ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन के क्या की पॉइंट्स और आपको कैसे याद करना है। क्या कहा सबसेक्शन 1, जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को, तीनों चीजें अंडरलाइन करो, किसी की बॉडी पर, किसी की रेप्यूटेशन पर, किसी की प्रॉपर्टी को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर, ख्याति या जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध है, या तो डायरेक्ट आप उस पर्सन को क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहे हो या जिससे दूसरे का पर्सन, जो दूसरा पर्सन कनेक्टेड है उसको कर रहे हो। अंडरलाइन करो, कोई क्षति करने की धमकी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अगर आपसे पूछे कि क्या होता है आपराधिक अभित्रास, तो आपको बताना है किसी व्यक्ति को क्षति करने की, इंजरी करने का थ्रेटन देना। उस व्यक्ति को इस इंटेंशन से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए। संत्रास का मतलब जैसे ही आपने उसको क्षति की धमकी दी वो डर जाए, वो घबरा जाए, तो आपने क्या किया है, संत्रास मतलब डराना, धमकाना, या उससे ऐसी धमकी के एग्जीक्यूशन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो। देखो आप किसी पर्सन को धमकी देने के लिए लीगली बाउंड नहीं हो सकते हो। अगर ऐसा करते हो तो आपने आपराधिक अभित्रास का अपराध किया है। या किसी ऐसे कार्य को करने का लोभ करे जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है। तो किसी व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति की, या हितबद्ध व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को क्षति करने की धमकी देना जिससे सामने वाले पर्सन को क्या हो जाए, एनोय हो जाए, संत्रास हो जाए, डर जाए, तब आप क्या करते हो, क्रिमिनल इंटिमिडेशन करते हो। तो आप इस डेफिनेशन को शॉर्ट में लिख सकते हो। मैं आपको की पॉइंट बता देती हूँ। किसी व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को, नंबर 1 की पॉइंट। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को जो उससे हितबद्ध है। तीसरा की पॉइंट, क्षति करने की धमकी देना। और नंबर 4 की पॉइंट, ताकि उस धमकी से उसे संत्रास कारित हो जाए, डर लग जाए, तो आपके द्वारा किया गया कार्य इंटिमिडेशन कहलाता है। सबसेक्शन 1, whoever threatens, जो कोई धमकी देता है किसको, अनदर को, by any means, किसी साधन के द्वारा, with any injury, क्षति करने के द्वारा, to his person, किसकी, रेप्यूटेशन की,
प्रॉपर्टी की और टू द पर्सन और रेपुटेशन ऑफ एनीवन whom that person is interested, या तो डायरेक्ट सामने वाले पर्सन को धमकी देना या जो कनेक्टेड है उसको धमकी देना, with intent to cause alarm to that person, to cause that person to do any act which is not legally bound to do, or to omit to do any act which that person is legally entitled to do as means of avoiding the execution of such threat, कमिट क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो ये क्या होता है, आपराधिक अभित्रास होता है। तो क्षति करने की धमकी देना जिससे सामने वाला पर्सन डर जाए तो वो आपराधिक अभित्रास होता है। एक्सप्लेनेशन देखो, किसी ऐसे मृत व्यक्ति की, जो मरा हुआ पर्सन है, उसकी रेप्यूटेशन को इंजरी करने की धमकी जिससे वह व्यक्ति जिसे धमकी दी गई है हितबदो इस धारा के अंतर्गत आता है। किसी मरे हुए पर्सन की भी अगर आप इंजरी करते हो, उसकी धमकी देते हो इंजरी करने की, तब भी आपने क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस किया है। तो चाहे वो पर्सन जिंदा है चाहे मरा हुआ है, अगर आप उसकी रेप्यूटेशन को खराब करने की धमकी दोगे तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस आपके ऊपर लगेगा। A threat to injure the reputation of any deceased person whom the person threatened is interested is within his section, तो उसको इस सेक्शन में पनिशमेंट दी जाएगी। देन बात करते हैं इलस्ट्रेशन की। देखो इलस्ट्रेशन, सिविल वाद चलाने से विरत रहने के लिए, मतलब रोकने के लिए बी को उत्प्रेरित करने के पर्पस से बी के घर को जलाने की धमकी ए देता है। ए ने क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया है। आप कह रहे हो कि अगर तूने मेरे अगेंस्ट सूट किया तो मैं तेरा घर जला दूंगा। अब आप सामने वाले पर्सन को क्या कर रहे हो, क्षति, किसकी क्षति, घर जलाने की, मतलब प्रॉपर्टी को जलाने की धमकी देना जिससे वो पर्सन डर गया और आपके अगेंस्ट उसने सूट नहीं किया, तो अब आपने क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस किया है। तो ये भी अच्छा इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन से मेंस का क्वेश्चन बनता है। सबसेक्शन 2 में लिख सकते हो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का दंड, मतलब क्या पनिशमेंट है क्रिमिनल इंटिमिडेट करते हो तो, जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से लायबल होगा। तो आपराधिक अभित्रास किया तो whoever commits the offense of criminal intimidation shall be punished, कितना हो सकता है, may extend to 2 year और विद फाइन और विद बोथ से लाइबल ठहराया जाएगा। तो 2 साल की पनिशमेंट किसमें, क्रिमिनल इंटिमिडेशन में। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3। ध्यान से देखना, सबसेक्शन 3, जो कोई मृत्यु, घोर उपति करने को या अग्नि द्वारा किसी संपत्ति का नाश करने का या मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास से या 7 वर्ष की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध करने की या किसी महिला पर अस्तित्व का लांछन लगाने की धमकी द्वारा आपराधिक अभित्रास करना। अब देखो आप, इन्होंने किस किस चीज को क्रिमिनल इंटिमिडेशन में इंक्लूड किया है। नंबर 1, थर्ड का नंबर ए क्लोज लगा लो, मृत्यु, घोर उपति कारित करने की धमकी, या नंबर बी अग्नि द्वारा संपत्ति का नाश करने की, या नंबर सी मृत्यु दंड से आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध करने की, या नंबर डी किसी महिला का अस्तित्व का लांछन लगाने की धमकी द्वारा अगर क्रिमिनल इंटिमिडेशन करोगे तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 7 साल की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों। कि आपने किसी फीमेल को उस पे लांछन लगाने की धमकी दी कि अगर फीमेल ने तूने मेरा काम नहीं किया तो मैं तेरी लांछन लगाऊंगा, मैं तेरे ऊपर गलत एलिगेशंस लगाऊंगा। इस तरीके का अगर आप किसी फीमेल को धमकी देते हो तो ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन माना जाएगा और आपको 7 साल की पनिशमेंट मिलेगी। तो 4 चीजें बात की गई है। इलस्ट्रेशन में ध्यान रखना कि अग्नि द्वारा आप क्या कर रहे हो, आग जला, घर जलाने के लिए क्या कर रहे हो, धमकी दे रहे हो, तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन आएगा और 7 साल की पनिशमेंट इसमें मिलेगी। Whoever commits the offense of criminal intimidation by threatening, number A, to cause death or grievous hurt, or number B, to cause the destruction of any property by fire, or number C, to cause an offense punishable with death, LI, or with imprisonment for a term which may extend to 7 years, or D, to impute unchastity, women shall be punished with imprisonment of either description, कितनी 7 years, और with fine और with both के लिए लायबल ठहराया जाएगा। तो सबसेक्शन 1 क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में बताता है क्या होता है, सबसेक्शन 2 उसकी पनिशमेंट बताता है, सबसेक्शन 3 अगर इन 4 तरीकों से सीआई करते हो तो आपको 7 साल की पनिशमेंट मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 4। अब देखना सबसेक्शन 4, जो कोई
अनाम संसूचना। देखो ये अनाम संसूचना मतलब आप किस तरीके का कर रहे हो, एनोमस कम्युनिकेशन, मतलब गुमनाम, मतलब आप नाम नहीं बता रहे हो, बिना नाम के आप सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हो। तो बिना नाम की संसूचना द्वारा या उस व्यक्ति का जिसने धमकी दी हो, नाम या निवास स्थान छिपाने की सावधानी करके आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, तो वह सबसेक्शन 1 के अधीन उस अपराध के लिए उपबंधित दंड के अतिरिक्त दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 2 साल एंड जुर्माने के लिए लायबल होगा। तो अगर आप गुमनाम या बिना नाम की कम्युनिकेशन करके अपना एड्रेस छुपा के और आप धमकी देते हो तो आपने क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया है। Whoever commits the offense of criminal intimidation by an anonymous communication of having taken precaution to conceal the name or adopt the person from whom the threat comes shall imprisonment be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 2 years and in addition to the punishment provided to the under subsection 1। तो 2 साल की यहाँ पनिशमेंट मिलेगी और जो सबसेक्शन 1 का अपराध किया है वो भी इसमें माना जाएगा, वो भी इन एडिशन आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो सबसेक्शन 4 किसकी बात करता है, अनाम संसूचना की बात करता है। तो 351 में हमने 4 सबसेक्शन पढ़े, चारों सबसेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पनिशमेंट भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से इलस्ट्रेशन से मेंस का क्वेश्चन भी बनता है, बाकी इलस्ट्रेशंस आप देखिएगा। देन बात करते हैं सेक्शन 352। देखो 352 कहता है कि पब्लिक पीस को भंग करते हो, लोक शांति को भंग करने को प्रकोपित करने के इंटेंशन से जानबूझकर अपमान। अब आप किसी पर्सन को इसलिए अपमानित कर रहे हो जानबूझ के ताकि वो पब्लिक पीस को ब्रीच कर सके, उसको उकसा रहे हो, प्रकोपित कर रहे हो, जिसकी वजह से वो जानबूझकर आपका अपमान करता है। तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी, जो कोई किसी व्यक्ति को इंटेंशनली अपमानित करेगा, जानबूझ के अपमान कर रहे हो आप किसी पर्सन का और तद द्वारा उस व्यक्ति को इस इंटेंशन से या संभाव्य जानते हुए प्रकोपित करेगा, गुस्सा दिलाएगा कि ऐसे गुस्से की वजह से लोक शांति को भंग या अन्य अपराध कारित करेगा, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों से लायबल ठहराया जाएगा। मतलब आप सामने वाले पर्सन को जानबूझ के इतना गुस्सा दिला रहे हो कि वो आपका अपमान करे, आपकी डिसरिस्पेक्ट करे, और जबकि आप वो इंटेंशनली कर रहे हो और जब आपने सामने वाले पर्सन को इतना गुस्सा दिलाया कि वो आपका अपमान करे, पब्लिक पीस को ब्रीच करे, लोक शांति को भंग करे, तब आपने जिसने उकसाया है उसको 2 साल की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों के लिए लायबल ठहराया जाएगा। Whoever intentionally insult in any manner and thereby gives provocation to any person intending or knowing, जानबूझ के और intentionally to be likely such provocation will cause him to break the public peace to commit any other offense shall be punished, कितना हो सकता है 2 year और with fine और with both से लायबल ठहराया जाएगा। तो यहाँ से हमारा प्री का क्वेश्चन टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस पनिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन ये बनता है। देन बात करते हैं 353, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लोक रिष्टि कारक वक्तव्य। अब आप क्या कर रहे हो, ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो जिससे क्या हो रहा है, पब्लिक को मिसचीफ हो रहा है, पब्लिक को रिष्टि मतलब मिसचीफ करने वाले स्टेटमेंट आप देते हो तो 353 में पनिशमेंट मिलेगी। अब ये लोक रिष्टि कारक वक्तव्य होते क्या है, कौन कौन से वक्तव्य लोक रिष्टि कारक माने जाते हैं। देखो सबसेक्शन 1, जो कोई किसी स्टेटमेंट, किसी मिथ्या जानकारी, जनश्रुति या रिपोर्ट को, आप ऐसे स्टेटमेंट कह रहे हो, झूठी जानकारी बता रहे हो जो लोगों के द्वारा सुनी जाई है, या रिपोर्ट को इस इंटेंशन से कि जिससे यह संभाव्य हो कि भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना का कोई अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायु सैनिक विद्रोह करे। गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, झूठी इंफॉर्मेशन जानकारी दे रहे हो, स्टेटमेंट कर रहे हो जिससे जो भी आर्मी के पर्सन्स है वो क्या करे, विद्रोह करे, ताकि उनको तो गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, गलत इंफॉर्मेशन में वो क्या कर रहे हैं, लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या अन्यथा अपने उस नाते अपने कर्तव्य की अवहेलना करे, उसके पालन में असफल रहे, या whoever makes publish or circulates any statement, false information, rumor or report including through electronic means with intent to cause or which is likely to cause any officer,
soldier, sailor or airman in the army, navy and air force of India to mutiny or otherwise disregard or fail in his duty as such। और अब आपने जो स्टेटमेंट की है जिसकी वजह से या तो वो क्या कर रहा है, विद्रोह कर रहा है, या वो अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर रहा है, या इस इंटेंशन से कि जिससे यह संभाव्य हो कि पब्लिक को या पब्लिक के किसी भाग को ऐसा डर या संत्रास कारित किया जाए जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो। अब ऐसी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो जिसकी वजह से वो पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है कि पब्लिक पीस को या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट कोई अपराध करने को रोकने के लिए वो उत्प्रेरित हुआ है विद इंटेंट टू कॉज और विच इज लाइकली टू कॉज fear or alarm to the public or to any section of the public servant where any person may be induced to commit an offense against the state against the public tranquility। वो क्या कर रहा है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी लोक शांति को बचाने के लिए विद्रोह कर रहा है, या इस इंटेंशन से कि जिससे वह जानता है कि उन व्यक्तियों का कोई वर्ग या समुदाय किसी दूसरे वर्ग के समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उद्यापित किया जाए। आपने जो गलत जानकारी दी है, झूठी जानकारी दी है, जिसकी वजह से एक वर्ग, एक क्लास किसी दूसरे वर्ग के अगेंस्ट अपराध करने के लिए उत्प्रेरित की गई है, प्रकाशित करेगा, परिचालित करेगा, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसका पब्लिकेशन भी है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 3 साल या जुर्माना या दोनों के लिए लायबल ठहराया जाएगा। तो अगर आप ऐसे कोई स्टेटमेंट करते हो जिससे पब्लिक को मिसचीफ होता है, पब्लिक की ट्रैंक्विलिटी भंग होती है, तो जिसने ऐसे झूठे स्टेटमेंट किए हैं उसको कितनी पनिशमेंट, 3 साल की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों से लायबल ठहराया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है इसमें। देन देखो सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 में मैं जो आपको बता रही हूँ उसकी हेडिंग लगाओ और डायरेक्ट पनिशमेंट लिखो। तो इसमें लिखो ऐसी मिथ्या जानकारी जिससे विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों के बीच शत्रुता, घृणा, वैमनस्य की भावनाएं पैदा हो या भावनाएं उत्पन्न होती है, तब अगर आप ऐसी कोई चीज, ऐसे कोई स्टेटमेंट पब्लिश करते हो तब आपको 3 साल की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों से लायबल ठहराया जाएगा। जो मैंने चीज शॉर्ट में बोली है वैसे ही आप अपने नोट्स में इसको लिख सकते हो। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3। अब जो ये आप लोक रिष्टिकारक स्टेटमेंट कर रहे हो, पब्लिक की मिसचीफ को भंग करने के लिए स्टेटमेंट कर रहे हो, अगर वो ऐसे स्टेटमेंट आप किसी धार्मिक पूजा या धार्मिक कार्य में करते हो, मान लो आप ऐसे स्टेटमेंट क्या कर रहे हो, मंदिर है तो मंदिर में कर रहे हो, या ऐसे स्टेटमेंट कहीं गुरुद्वारे में, कहीं चर्च में, मस्जिद में, ऐसी जगह पे करते हो, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 5 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना मिलेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट नहीं करने जिससे पब्लिक पीस क्या हो जाए, ब्रीच हो जाए। Whoever commits an offense specified in subsection 2 in any place of worship पे करते हो, और any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies shall be punished with imprisonment कितना, 5 year and shall also be liable to fine। तो ऐसा अगर लोक रिष्टिकारक वर्तव्य पब्लिक ऐसे वॉरशिप वाले प्लेस पे, पूजा वाले स्थान पे करोगे तो 5 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। देन देखो अपवाद अच्छी चीज है क्योंकि अपवाद से हमारे प्री के क्वेश्चंस आते हैं। देखो आप जो स्टेटमेंट कर रहे हो, अगर आपको गुड फेथ में ये विश्वास है कि जो स्टेटमेंट मैं कर रहा हूं वो सही है, तब आपको इसकी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जैसे ऐसा कोई कथन, मिथ्या जानकारी, जनश्रुति या रिपोर्ट इस धारा के अर्थ के अंदर अपराध की कोटि में नहीं आती जब उसे रचने वाला, प्रकाशित करने वाला, परिचालित करने वाले व्यक्ति के पास इस विश्वास के लिए युक्त आधार हो कि ऐसा स्टेटमेंट, जानकारी, जनश्रुति, रिपोर्ट सत्य है। आप ये विश्वास करते हो कि जो चीज मैं पब्लिश कर रहा हूं वो चीज एकदम सही है, सत्य है, वह उसे गुड फेथ में, जैसे कि इंटेंशन के बिना रचता है, प्रकाशित करता है, परिचालित करता है, तो वह ऑफेंस नहीं माना जाएगा। कि इट डज, देन बताता है इट डज not amount to an offense within the meaning of this section when the person making, publishing, circulating any such statement
फॉल्स इंफॉर्मेशन, रमर और रिपोर्ट हैज रीजनेबल ग्राउंड्स, उसके पास ग्राउंड्स है वो चीज पब्लिश करने को, बिलीविंग दैट सच स्टेटमेंट फॉल्स इंफॉर्मेशन, रमर और रिपोर्ट इट्स ट्रू, वो जानता है कि ये चीज सही है, पब्लिश करता है, सर्कुलेट्स इट एनी गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक करता है, तो उसने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। तो जो स्टेटमेंट आप पब्लिश कर रहे हो अगर आपको पता है कि वो सही है, गुड फेथ में कर रहे हो, तब आपको कोई ऑफेंस की पनिशमेंट नहीं मिलेगी। देन बात करते हैं 354, बहुत अच्छा सेक्शन है। कुछ लोग हमें ऐसे बोलते हैं ना कि अगर तूने ये बात नहीं मानी तो तुझे भगवान का पाप लगेगा, तुझे श्राप लगेगा, इस तरीके के अगर कोई स्टेटमेंट करता है तो उसको सेक्शन 354 के लिए पनिश करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग गेट पे कुछ मांगने के लिए आते हैं, अगर हम नहीं देते तो वो हमें नेगेटिव थॉट्स बोल के जाते हैं, नेगेटिव बातें बोल के जाते हैं, तो वो क्या करते हैं 354 का ऑफेंस करते हैं कि व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह देवीय प्रसाद का भाजन होगा, मतलब अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसको भगवान का पाप लगेगा, भाजन होगा कराया गया कार्य। ध्यान से सुनना, अच्छी नॉलेज है। जो कोई किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके या प्रयत्न करके कि यदि वह उस बात को नहीं करेगा जिसे कराना अपराधी का उद्देश्य हो, वो चाहता है कि वो काम करे, या यदि वह उस बात को करेगा जिसका उससे लोभ करना अपराधी का उद्देश्य हो, तो वह या कोई व्यक्ति जिससे हितबद्ध है अपराधी के किसी कार्य से देवीय प्रसाद का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा, स्वेच्छा उस व्यक्ति से कोई ऐसी बात करवाएगा, कराने का अटेम्प्ट करेगा जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध नहीं है, या लोग करवाएगा, करवाने का अटेम्प्ट करेगा जिसे करने के लिए वैध रूप से हकदार हो, तो पनिशमेंट कितनी मिलेगी 1 ईयर तक की पनिशमेंट, या जुर्माना, या दोनों से लायबल ठहराया जाएगा। तो कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपको बोलता है कि अगर तूने ये काम नहीं किया तो तुझे पाप लगेगा, या तूने ये काम नहीं किया तो तुझे पाप लगेगा, अगर इस तरीके का कोई स्टेटमेंट बोलता है तो उसको 1 साल की पनिशमेंट मिलती है, या जुर्माना, या दोनों से लायबल ठहराया जाएगा। अब देखो इलस्ट्रेशन, ए यह विश्वास कराने के इंटेंशन से कि जेड के द्वार पर धरना देता है, इस प्रकार धरना देने से वह जेड को देवीय प्रसाद का भाजन बना रहा है। ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है कि कोई साधु आया और उसने आपको कहा कि मुझे 11,000 रुपए दे, अगर नहीं देता तो तुझे पाप लगेगा, भगवान का श्राप लगेगा, तो उस साधु को हम पनिश करेंगे सेक्शन में। और उसने क्या किया है इस सेक्शन में, अपराध किया है कि असिट्स धरना एट जेड स्टोर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग इट टू बी बिलीव्ड दैट बाय सो सिटिंग he renders Jed an object to divine displeasure as a committed the offense defined in this section। तो उसने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। सेकंड देखो, ये भी इलस्ट्रेशन अच्छा है। ए जेड को धमकी देता है कि यदि जेड एक कार्य नहीं करेगा तो ए अपने बच्चों में से किसी एक का वध ऐसी परिस्थितियों में कर डालेगा जिससे ऐसे वध करने के परिणाम स्वरूप यह विश्वास किया जाए कि वह देवीय प्रसाद का भाजन बना दिया गया है। ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है कि आपके पास कोई व्यक्ति आता है और बोलता है कि ये काम कर, अगर तूने ये काम नहीं किया तो तेरे बच्चों को ये भुगतना पड़ेगा, और इस बीच अगर तूने काम नहीं किया तो तेरे बच्चे मर भी सकते हैं, तब ये अगर तेरा बच्चा उस बीच मरता है तो तुझे ये श्राप मिला है, इसलिए तू काम कर, इस तरीके का कोई ऑफेंस करता है तो उसने क्या किया है, अपराध किया है। तो ये इलस्ट्रेशन भी हमें अच्छा बताता है, प्री का क्वेश्चन इसमें आता है। देन 355, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लोग दारू पी के, नशे करके और सड़क पे कुछ भी बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव गंदी गंदी बातें बोलते हैं, तो उन्होंने क्या किया है 355 में पनिश किया है, और इसकी पनिशमेंट बीएनएस में सबसे छोटी है। मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार करना, दारू पी के, ड्रिंक करके, इंटॉक्सिकेशन में पब्लिक प्लेस में वो क्या करता है, अवचार करता है, मिसबिहेव करता है, कि जो कोई मतता की हालत में किसी लोक स्थान में, ऐसे स्थान में जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो, आएगा, वहां इस प्रकार का आचरण करेगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ हो, एनोय हो, इरिटेशन हो, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 24 घंटे तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से लायबल ठहराया जाएगा, या उसको कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट भी मिल सकती है। Whoever in a state of
of intoxication appears in any public place or in any place which it is the trespass in him to enter, and there conducts himself in such a manner as to cause annoyance to any person shall be punished. कितना हो सकता है 24 hours और with fine कितना हो सकता है 1000 rupees और with both और community service. तो उसको 24 घंटे की पनिशमेंट या जुर्माना जो 1000 तक या दोनों भी मिल सकते हैं, या उसको कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट भी मिल सकती है. तो ये सेक्शन भी अच्छा है. कोई भी फालतू बकवास करे, दारू पी के, नशे करके पब्लिक प्लेस में जिससे आपको एनॉय हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हो. उसको 24 घंटे की पनिशमेंट, 1000 जुर्माना भी मिलेगा. तो ये हम क्रिमिनल इंटिमिडेशंस के कुछ सेक्शंस पढ़ते हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मानहानि के बारे में. देखो, दिवाली है तो बहुत अच्छा फेस्टिवल है. इसके लिए एक एमडी लॉ क्लासेस ने एक अच्छा ऑफर निकाला है. जो स्टूडेंट कंप्लीट फीस पे नहीं कर सकते या जो स्टूडेंट अपने घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, तो एमडी लॉ क्लासेस ने एक ऑफर निकाला है कि 5000 पर मंथ, यस, ओनली एंड ओनली 5000 पर मंथ में आप जिस भी स्टेट की जुडिशरी है वो ज्वाइन कर सकते हो. जिस भी स्टेट की जुडिशरी का बैच है वो आप ले सकते हो. ये 5000 रुपीज में उस स्टेट के अकॉर्डिंग जितने भी जुडिशरीज के, जितने भी उस स्टेट की जुडिशरी के बैच चल रहे हैं, चाहे 2 मेजर चल रहे हैं, 2 माइनर चल रहे हैं, तो वो क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं. ओनली 5000 रुपीज में कंप्लीट जुडिशरी का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ वैलिड है दिवाली वाले डेज के, दिवाली वाले दिन के लिए, उसके अगले दिन के लिए और भाई दूज वाले दिन रात को 10 बजे तक. तो आप फटाफट अपना एनरोलमेंट एमडी लॉ क्लासेस में करवा सकते हैं जो कि फीस कंप्लीट पे नहीं कर सकते हैं. एंड आप सभी को हैप्पी दिवाली अगेन. आप सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियां. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब. एंड अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो 59 रुपीज की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम 350 प्लस एमसीक्यूज बीएनएस की कर चुके हैं, प्लस 1000 प्लस बीएनएस के एमसीक्यूज उसमें करेंगे. तो फटाफट क्लास को लाइक कर दो और एक कॉमेंट्स अच्छा सा कर दो. बाकी आज के लिए धन्यवाद.